कई लोग कहते हैं कुछ जगहों पर आत्माएं वास करती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं होटल रॉयल के कमरे नंबर 302 की कहानी, जहां जो भी रात बिताता है वह वापस नहीं आता। अगर आप डर के मारे कांपने वाले हैं तो भी सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला देगी। आरव शहर से चंदन नगर जा रहा था। शाम का समय था और रास्ता सुनसान। रास्ते में उसने एक छोटी सी दुकान देखी और दुकान वाले से पूछा, भाई क्या कोई शॉर्टकट है चंदन नगर जाने का? दुकान वाले ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ, लेकिन रात होने से पहले उस जंगल से निकल जाना। वहां आत्माओं का वास है और अगर रात हुई तो कहीं भी रुकना मत, समझे? आरव हंसते हुए बोला, ये सब तो बस अंधविश्वास है। जंगल से गुजरना ही होगा तो गुजर लूंगा। उसने अपनी कार स्टार्ट की और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, अजीब सी ठंडी हवा और अनजाने साए उसे घेरने लगे। रास्ता अचानक घना और डरावना लगने लगा। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बरसाती रात थी जब आरव ने पुराने और सुनसान होटल रॉयल में चेक इन किया। होटल के बाहर से ही अजीब सी सन्नाटा था। बारिश की बूंदें सड़क पर टपक रही थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। आरव होटल के अंदर गया और सीधे आरव ने पूछा, भाई मुझे एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, रूम तो सब फुल हैं, पर एक कमरा खाली है। लेकिन लोग कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। वहां आत्माओं का वास है। आरव बोला, ये सब अंधविश्वास है। आप मुझे वो कमरा दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट की आंखों में झिझक झलक गई, पर उसने धीरे से कहा, ठीक है, पर सुन लो, रात के ठीक 12 बजे के बाद वहां कोई नहीं आएगा बुलाने पर, और दरवाजा कभी भी खुद से मत खोलना। आरव ने उसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर हंस दिया और लिफ्ट से तीसरी मंजिल की ओर चला। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे की ठंडी हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। एक बिस्तर, छोटी अलमारी, पुराना दर्पण और मंद रोशनी वाला लैंप। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि दीवार पर कुछ साए उभरते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आरव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात के करीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके नाम को धीरे धीरे पुकार रहा हो। कमरे की ठंडी हवा और फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थीं। अचानक कमरे के कोनों में हल्की परछाइयां हिलने लगीं। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आरव डर के मारे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन दरवाजा एकदम से बंद था। कि लड़की की आकृति उभरी, फटे कपड़े पहने हुए, आंखें खोखली और सीधे आरव की ओर देख रही थी। वह फुसफुसाई, यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम अब 302 के साथ हो। लेकिन कमरा अचानक बदल गया। बिस्तर, अलमारी और दरवाजा सब दारवाने लागने लगे और कमरा जैसे अनंत सा बन गया। हर बार जब वह दरवाजे तक पहुंचता, वह फिर से कमरे के बीच में वापस आ जाता। फिर उसने देखा कि दीवारों पर अजीब साए हैं, जैसे किसी ने उसे घूरते हुए देखा। स्क्रीन पर सिर्फ पुराने होटल के काले भूरे चित्र झलक रहे थे। कमरे में अचानक घना कोहरा फैल गया। हवा ठंडी और नम हो गई। तभी कमरे की दीवारों से अजीब सी परछाइयां और आत्माएं निकलने लगीं। धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। उनके ठंडे फीके साए कमरे में फैल गए और आरव को चारों तरफ से घेर लिया। हवा अचानक सघन और ठंडी हो गई। फुसफुसाहटें जोर पकड़ने लगी और फिर सभी आत्माएं आरव को अपने साथ खींच ले गई। वह दरवाजा, खिड़कियां और पूरा कमरा जैसे गायब हो गया और आरव का हर कदम उन भूतिया छायाओं में खो गया।
फुसफुसाहटें और ठंडी हवा चारों तरफ गूंजने लगी और आरव हमेशा के लिए कमरा 302 का हिस्सा बन गया। सुबह हुई। होटल स्टाफ ने देखा कि कमरा 302 खाली है, दरवाजा खुला है, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। तब से जो भी कमरा 302 में रुकता है उसे अजीब परछाइयां, फुसफुसाहटें और निगरानी की भावना महसूस होती है। कहते हैं अगर आप आधी रात को खिड़की या दरवाजा देखेंगे तो दूर से आरव की मदद मांगती आवाजें सुनाई दे सकती है। और जंगल के उस रास्ते पर से गुजरते हुए लोग अक्सर अजीब साए, अचानक ठंडी हवा और अनजानी आवाजें सुनते हैं, जैसे कोई कह रहा हो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम 302 के हो। और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।